गुड मॉर्निंग क्लास। अब अपना जो सिस्टम है, एक पहले तो नर्वस सिस्टम था, ब्रेन था, उसको हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक ऐसा सिस्टम पढ़ लेते हैं जो समझने का नहीं, केवल याद करने के बारे में है। उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, ये केवल आपको याद करना है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये वो सिस्टम है जिसके सिस्टम में बहुत सारी आपकी जो बॉडी की वेरियस ग्लैंड्स आती हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन है, जो भी सिक्रीशन है, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए डायग्राम है, इसमें कुछ ग्लैंड्स के नाम हैं। तो यही ग्लैंड्स जो है सारी हमें पढ़नी है, क्या करती हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी हैं देखिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, थाइमस, टेस्टिस, ओवरीज एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ और भी हैं, लीवर, किडनीज, हार्ट, उनसे भी कुछ ना कुछ हार्मोन है, लेकिन हम मेन जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ग्लैंड है जिसके बारे में बात करते हैं वो आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का जो भी फोर ब्रेन जो पार्ट है ना आगे की तरफ, उसका जो बेस पार्ट है, ठीक है, उसके बेस पे होता है, जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। उसके बेस पे सेटल्ड होती है हाइपोथैलेमस। इससे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, जिससे निकलने वाला इससे हार्मोन रेगुलेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और उनका सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, यही हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि आप अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करें। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि आप अपने हार्मोन रिलीज़ करें। और इनहिबिटरी, जैसे नाम से पता लग रहा है, वो क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, हार्मोन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करती है कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड आप अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे या नहीं करेंगी। सिक्रीट करेंगी तो रिलीजिंग हार्मोन, नहीं करेंगे तो इनहिबिटरी हार्मोन निकलेगा। अब अपनी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो बाकी ग्लैंड्स हैं उन पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये आपके हाइपोथैलेमस के पास होती है, ये मटर के दाने के जैसे बराबर होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में, अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब क्या है, एडेनो हाइपोफाइसिस जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अंदर वाली पिट्यूटरी ग्लैंड का अंदर वाला पोर्शन, और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है, ये पोस्टीरियर, ये बैक वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब ये क्या करती है, आपकी जो बाकी की जो ग्लैंड है उन पर कंट्रोल रखती है। अब इससे हार्मोन निकलते हैं जो कौन कौन से हो सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या फिर HGH। ठीक है ना, फिर है प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन्स के नाम हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। अब आपकी आती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये जो आपका फोर ब्रेन है उसके अपर पार्ट की तरफ होती है। ठीक है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है, मेलेटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है, यानी कि बॉडी आपकी कैसे कैसे काम करती है, कौन सी टाइमिंग पे बॉडी में कौन सा काम हो रहा है, तो बॉडी की जो टाइमिंग वाली जो बैलेंस है वो इस ग्लैंड के थ्रू मेंटेन रहती है। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या होती है, आपका जो ट्रैकिया है, यानी कि आपका जो वोकल पीस जो है आपके गले में जो होता है ना, ट्रैकिया, उसके दोनों तरफ से सेट रहती है। इससे निकलने वाला कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना, सेल के अंदर जो भी होती है आपकी बहुत सारी क्रियाएं या फिर मैकेनिज्म, उन पर कंट्रोल करती है। और रेगुलेशन भी करती है किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट मेटाबॉलिज्म पर ध्यान रखती है। ठीक है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, गॉइटर रोग हो जाएगा, जो एक गले का रोग है। यहाँ पे पैराथायरॉयड। ठीक है, ये क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड का पीछे वाला पोर्शन होती है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो पैराथ्रोमोन निकलता है। और पैराथ्रोमोन हार्मोन का क्या काम है, वो आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, अब इस हार्मोन की कमी से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं टेटनी। ठीक है, पैराथायरॉयड टेटनी डिजीज नाम की बीमारी।
हम बात करते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को मैंने आपको मतलब समझा रखा है, अब जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि ये अपने जो सिक्रीशन है ब्लड में भी छोड़ती हैं और किसी टिश्यू के ऊपर भी छोड़ती हैं, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए एंडोक्राइन हार्मोन कौन से हैं इनसे? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इंसुलिन जो सिक्रीट होता है वो बीटा सेल्स से होता है। ठीक है, लैंगरहैंस ये नाम की सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स की लैंगरहैंस नाम की सेल्स होती है, वहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है अल्फा सेल से, लैंगरहैंस की सेल्स से। लैंगरहैंस है एक पैंक्रियाज में पार्ट जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, तो उनसे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? मेन फंक्शन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। जो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कंट्रोल शुगर इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होता। और ग्लूकागॉन क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे ना तो शुगर आपके ब्लड में बढ़ता है ना ही कम होता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, मेलिटस इसके टाइप का नाम है। ठीक है, अब है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपकी क्या होती है? दोनों किडनी के ऊपर एक एक पेयर होता है। ठीक है ना, लेफ्ट राइट में एक एक पेयर होता है। ठीक है, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम है नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिफ्राइन। ठीक है, इनसे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है? जो आपकी इमरजेंसी कई बार टास्क होते हैं, करो या मरो वाली जब कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पे जब आपको डिसीजन लेना होता है कि हमें ये काम करना है या यहाँ से भागना है, तो वो ये हार्मोन देखते हैं। आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करते हैं, प्यूपिल का जो साइज़ है ना उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन होते हैं, उनको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। यानी कि करो मरो वाली स्थिति आपकी एड्रिनल ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन से कंट्रोल होती है। अब है थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड की सबसे अच्छी बात यह है जो हमें ध्यान रखने की है, ये बच्चों में ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी पे आते हैं यानी बड़े हो जाते हैं 11-12 साल के बाद, तो उसका सिकुड़ना शुरू हो जाता है और ये फिर काम करना बंद कर देती है। इससे निकलने वाला क्या हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, ये कहाँ पे होती है आपकी? देखिए हार्ट की जो अपर साइड है, हार्ट की अपर साइड पे क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है, तो वहाँ पे सेट होती है। ठीक है, और बच्चों में होती है और बड़ों में गायब हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। टेस्टिस मेल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल्स में जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके बॉडी के जो भी चेंजेस हैं उनके कंट्रोल करता है और स्पर्म को बनाने का भी काम करता है। टेस्टिस अब है ओवरी पाई जाती है फीमेल्स में। ठीक है, इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये फीमेल के कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है और उनके अंदर एक्स सेल को बनाने का काम करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी चलाता है और एम्ब्रियो का भी मेंटेनेंस देखता है। तो ये आपके हो गई सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको केवल और केवल एक ग्लैंड का नाम, इनसे निकलने वाले हार्मोन और उनका काम बस ये याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। और इसका डायग्राम, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो डायग्राम है वो आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है।